यहाँ पर जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भोरमदेव महोत्सव 2026 की बहुत बहुत बधाई। श्री कृपालु महाराज जी। जीवन क्या है, सोचो जीवन क्या है। उपनिषद के 8वें खंड के 6 अध्याय के चौथे दोहे के हेलीकॉप्टर के माध्यम से मैं पूरे आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को तेरस की बहुत बहुत बधाई। और ऐसे मेहनत कश लोगों के लिए अपनी कविता की 4 पंक्ति प्रेषित करना चाहता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। राष्ट्रीय नेता माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। बड़े से बड़े साइंटिस्ट मंगल ग्रह में जीवन खोज रहा है, पर जीवन में कोई मंगल नहीं खोज। अगर आप जीवन में मंगल खोजेंगे तो आपको मंगल ग्रह में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सबको इस तेरस की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी। सब भोरमदेव महोत्सव 2026 के बधाई। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्रीय नेता माननीय सोनिया गांधी जी। मुझे यहाँ आकर के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आप सबको तेरस की बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस करती हूँ। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री मनमोहन सिंह जी। भोरमदेव महोत्सव 2026 की बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन। और इस तेरस के अवसर पर यहाँ पर आप सब उपस्थित हैं, सबको बहुत बधाई। सही सही आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। श्री लालू यादव जी। अरे आदमी तो आदमी गैया बछरू हमारा नाम से गैया कहती बछरू से सोजा बछरू सोजा, नहीं तो लालू आएगा सारा चारा खाएगा, तू भूखा रहेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री देवघर में बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। इसमें छत्तीसगढ़ आगू बढ़े, कवर्धा से लेके दंतेवाड़ा तक और दंतेवाड़ा से लेके अंबिकापुर। भोरमदेव महोत्सव के आप सब लोग बहुत बहुत
आनंद सर एवं आ पाएंगे और कौशल साहू जी और अनूप श्रीवास्तव जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। आप सबने सम्मानित कौशल साहू और अनूप श्रीवास्तव की बहुत शानदार जुगलबंदी प्रस्तुति देखी है। हम सब जानते हैं कलाओं के साथ जीवन में हास्य जरूरी है और हास्य हमारे जीवन में मन में प्रफुल्लित लाती है और तमाम ऐसे वातावरण है जिसमें हमको जूझना पड़ता है। इन तमाम ऐसे चीज है, जीवन में प्रसन्नताएं जरूरी है और जीवन में हंसी मजाक भी जरूरी है। तो भोरमदेव महोत्सव एक प्रयास है आपको तमाम ऐसे कला संगीत सांस्कृतिक महोत्सव से जोड़ने का, साथ ही साथ साहित्यिक चर्चाओं से जोड़ने का। और सम्मानित कौशल साहू और अनूप श्रीवास्तव जी प्रदेश के ऐसे तमाम बड़े मंच जिसमें अपनी प्रस्तुति दिए हैं। और इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं आज के जो महत्वपूर्ण प्रस्तुति है जिसमें सुश्री आरू साहू की पूरी टीम की बहुत शानदार प्रस्तुति होनी है। अभी एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिएगा कौशल साहू अनूप श्रीवास्तव जी का। और आज की शाम की जो प्रमुख खूबसूरत प्रस्तुति है उसके हम शुभारंभ कर रहे हैं। तो मेरी आवाज जिन लोगों तक जा रही है उनसे मैं आग्रह करूंगा कृपया आकर अपना स्थान ग्रहण करें। ऐसी खूबसूरत गायिका है हम सबके सामने अपनी प्रस्तुति देगी जिनको अभी राज्य अलंकरण का सम्मान भी मिला है और अपनी छोटी सी उम्र में अपनी गायकी अपनी कलाकारी के माध्यम से पूरे देश में अपना नाम बुलंद करने वाली ऐसी हम सबकी छोटी नन्ही कलाकारा आरू साहू हमारे बीच पहुंच चुकी है। आप सबकी तालियां बजेगी तो मंच पर आएगी। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार आप जहां हैं वहीं से ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। ये भोरमदेव महोत्सव की शाम है और भगवान शंकर का आशीर्वाद आप सबके साथ है। हम सब अपनी कवर्धा से लेकर पूरे राज्य की कला संस्कृति को प्रेम करते हैं और जिस भाषा को प्रेम करते हैं वो सबसे ज्यादा भाषाई प्रेम होता है छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी के गीत जब बजते तो हम सब ला मन में आनंद आते हो। छत्तीसगढ़ी के गाने ऐसे ही थे कि हम लोग नाचे पर भी मजबूर करते और छत्तीसगढ़ी गीत ऐसे होते जिन अलग अलग परंपरा अलग अलग संस्कृति में लेके चलते। तो हम सबके कोशिश है हम सबके प्रयास है कि भोरमदेव महोत्सव के माध्यम से अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा ला हम सब जिंदा रखी। तो आरू साहू हम सबके बीच अवैया है तो मैं चाहता हूं कि आप अपने स्थान में बने रहो और आपके परिचय के जिन लोग अभी नहीं पाए कार्यक्रम वाला फोन करो और इसे ही परंपरा ला जिंदा रखे। और आप सबके उपस्थिति आप सबके जोश आप सबके संस्कृति धर्म के प्रति प्रेम बहुत जरूरी है। जिला प्रशासन इस कार्यक्रम ला कराए पर बहुत मेहनत करे हैं। ये कार्यक्रम में पहुंचे तमाम अधिकारीगण पत्रकारगण ला भोरमदेव महोत्सव 2026 की ओर से एक बार मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ। और जत्का जन आप सब बैठे हो इस कार्यक्रम के सफलता के आप सब मानक हैं। हर साल अलग अलग राजकीय और राष्ट्रीय बड़े कलाकारों का मंचन इस मंच से होता है। तो लीजिए इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मैं चाहता हूं एक बार पूरे इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप सब।
चे हल चे हल चे हल श्री राधे हल चे चे हल हल मॉनिटर बढ़ा दे चे हल चे चे हल चे चे हल चे चे श्री राधे हल थोड़ा और बढ़ा चे हल चे बोलिए भगवान भगवान की। आवाज इतनी कम आएगी तो फिर ऐसा लगेगा कि शायद आप सबके दिलों में महादेव अभी तक बसे नहीं हैं। जो वाकई में भोरम देव के भक्त हैं जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के चलिए। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहे जाने वाले भोरम देव की इस पावन धरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस शाम को हम छत्तीसगढ़ के स्वर को किला, छत्तीसगढ़ की आन बान और शान ओजस्वी आरू साहू जी की आवाज के साथ सजाने वाले हैं। मंच के सम्मुख विराजमान सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति है। आप जैसी ऑडियंस जब हमें मिल जाती है तो ऐसा लगता है कि वाकई में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आगे बढ़ाने में जिस तरह से हमने कदम दर कदम छत्तीसगढ़ के साथ अन्य प्रदेशों में जब भी हमने अपने प्रोग्राम किए हैं तो अपने अंदर अपने खून में जो हमारी संस्कृति छुपी हुई है छत्तीसगढ़ के, वो आपके तालियों के माध्यम से हम तक वापस पहुंचाई जाती है। जरा एक बार ताली बजा के थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़ा दे तो हमें लगेगा कि कार्यक्रम को शुरुआत करने का पल आ गया है। जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। क्या बात कि ये धरती जहां कहीं हीरे कहीं मोती तो कहीं चंदन है, ये धरती जहां कहीं हीरे कहीं मोती तो कहीं चंदन है, और भोरम देव की इस पावन धरा को शत वंदन है, शत वंदन है, शत वंदन है। छत्तीसगढ़ की ये पावन पवित्र भूमि, जब कबीरधाम जिले की बात आती है तो लगता है कि कबीरदास जी स्वयं अपने शब्दों में अपने कलम से इस धरती की संरचना उन्होंने की है। महादेव की वाणी जब जब मंत्रों में गुंजायमान हुई है तब यहाँ के शिल्पकारी में, यहाँ की वास्तुकला में हमें नागर शैली देखने को मिलती है। ये आज की संस्कृति नहीं, ये 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच बने हुए इस विशाल सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हुए हमारे काम शास्त्र को भी अपने अंदर समेटे हुए इस जब मंदिर के दर्शन को हम जाते हैं तो मुझे वास्तव में लगता है कि हमारे भारत की भूमि कितनी धन्य है जिसने इस भोरम देव की धरती को अपने हाथों से सजाया है। ये धरती किसी मानव निर्मित कभी नहीं लगती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने भोरम देव के नगर को महादेव ने अपने हाथों से सजाया है। एक बार जयकारा हो जाए, बोले भोरम देव भगवान की। और जब हम यहाँ पे आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम की शुरुआत करने का वक्त हो चला है। आइए, जब भी किसी शुभ काम का आरंभ करते हैं तो भगवान गजानन महाराज का आमंत्रित किया जाता है। ये गजानन वंदना के साथ में इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आरू साहू जी और उनकी पूरी टीम आप सबके लिए यहाँ पे आई हुई है। और जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे थे कि आरू साहू जी के प्रोग्राम का कि कब वो चालू हो, तो मैं उनको भी इन्वाइट करता हूँ कि आइए, कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आइए, गजानन महाराज की प्यारी सी वंदना के साथ आज के सांस्कृतिक संध्या की हम शुरुआत करते हैं। बोलिए गजानन स्वामी की। जीना जीना वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमे गुरुराज को
द्वितीय आदि गणेश, तृतीय शिवरो शारदा, ओ मेरे कारज करो हमेश, ओ मेरे कारज करो श्री गणेश जी ना। आओ अगला पधारो श्री गणेश जी। तो दोनों हाथ पर उठा गाइए जयकारा शरण बोल साचे दरबार की। ओ मोरे श्री गणेश, आओ अगला पधारो श्री गणेश, मोरे अगला पधारो श्री गणेश, आओ अगला पधारो श्री गणेश। शिव के लाडले गणेश जी, लाडले गणेश, आओ अगला पधारो श्री गणेश, आओ अगला पधारो श्री गणेश, मोरे अगला पधारो श्री गणेश, आओ अगला पधारो श्री गणेश जी। प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, प्रथमे तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। सा 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 दी रे रे गा गा रे गा गा, सा 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 दी रे रे गा गा रे गा, सदा सा सा दी रे रे गा सा दा दा रे गा, सा 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 दी रे रे गा गा दा रे गा। अजोड़ा दीदार मैया, अजोड़ा दीदार, अजोड़ा दीदार मैया, अजोड़ा दीदार। लक्ष्मैया ने आनंद गाना, लक्ष्मैया ने आना, लक्ष्मैया ने आनंद गाना, लक्ष्मैया ने आना। कर लाए श्रृंगार मारी, अजोड़ा दीदार, अजोड़ा दीदार मैया, अजोड़ा दीदार। बेटी बेटी तालियां हो जाए। जय 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 गणराज तुम्हारे, जय 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 गणराज तुम्हारे, कृपा करो जाए हम बलिहार, कृपा करो जाए हम बलिहार। तू माने या ना, तू माने या ना, आने दिलदारा साथे तू रब बलिया। तू माने या ना, आने दिलदारा साथे तू रब बलिया। चले मपा मपनी पनी पमारे, पामरे निसा। भैया या तो मॉनिटर ऊपर वॉल्यूम कर दो या तो इन ईयर दे दीजिए, मुझे मेरी आवाज खुद को सुनाई नहीं दे रही है। इन ईयर ले आइए भैया एक और।
किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो, अरे किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो है, किस जननी ने तुझे जन्म दियो, किसने दियो तुझे हो गए, तुझे हो गए, तुझे हो गए, तेरी जय हो गए, तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, आज परदेसी आए वास्ता करदा, आजा बोले गजानन स्वामी की। आइए, बहुत सुंदर सा यह पल है जहां महादेव के इस आंगन में आप सबके बीच में हमें परफॉर्म करने का अवसर मिल रहा है। आरुसा म्यूजिकल ग्रुप के इस प्रस्तुति का आरंभ हम करने जा रहे हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार जितने लोग यहाँ आरुसा जी को सुनने के लिए बैठे हैं, मैं एक छोटा सा संकेत आपसे चाहूंगा, क्या उनको बुला लिया जाए? बुला ले क्या? अरे मुझे लग रहा है कि मुहर्रम देव के आंगन में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जो आधी नींद में हैं अभी। थोड़ा जाग जाइए, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की उस आवाज को हम आपके बीच में प्रेजेंट करने जा रहे हैं जिनको सुनने के लिए पूरा भारत आज इंतजार कर रहा है। और महादेव की धरती में जब आप जैसे महादेव के भक्त बैठे हो तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज मंच तक नहीं बल्कि केदारनाथ तक पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ ऊपर उठा के नमः पार्वती पदे हर हर। तो आइए चलिए लेकर चलते हैं छत्तीसगढ़ की उसी खूबसूरत सी आवाज के साथ जिसे जाना पहचाना जाता है ओजस्वी आरुसा जी के नाम से। एक ऐसी शख्सियत जिसने छत्तीसगढ़ नहीं अपितु मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र अनेक प्रदेशों में अपनी आवाज की बुलंदी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के इस परचम को लहराने का काम उन्होंने किया है। एक छोटी सी उम्र में उन्होंने ऐसा मुकाम हासिल किया है कि आज पूरा भारतवर्ष उनके गीतों पर नाचता है, झूमता है। और आज यह अवसर है जब हम आप सबके बीच आप सबके लाडली को आमंत्रित करने जा रहे हैं। लीजिए आप सबके आमंत्रित करते हैं छत्तीसगढ़ की आन बान और शान। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ओजस्वी आरुसा। दशरथ अजर बिहारी
सबले पहली तो आप जम्मू झंडा प्रणाम करत हैं और सबला मोर जय जोहार है। भोरम देव महोत्सव में आके बड़ सुखर लगत है और एक साथ साथ कार्यक्रम के शुरुआत करते माता रानी के एक सुंदर से जसगीत के साथ। और ले पहली मैं चाहूं कि आप जम्मू जन के दोनों हाथ ऊपर उठ के एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।
वाकई में तुमन एकदम सुस्त होगा। बोला ऐसा लगत रही इसकी भोरम देव आवो तो यहाँ के दर्शक मन के आवाज के जो जोश है काबर की कल लगभग 4 बजे 5 बजे से प्रोग्राम हमन करें थके रेन बेमे तरह प्रोग्राम से आज आधा नींद में हमन तुहर से दिया हन कि तुहर मन के जोश ले के हम वाला जोश आ जाई गई, लेकिन तुहर मन के ताली नहीं आवा तो भैया एक बार जोरदार ताली हो जाए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भोरम देव की इस पावन धरती पर जिसे हरि और हर के रूप में हम पूजते हैं, नर और नारायण के रूप में पूजते हैं, अवध की वो धरती जहां श्री राम ने जन्म लिया है। 14 वर्ष के उस लंबे वनवास काल में भी श्री राम ने जब 12 वर्ष हमारे छत्तीसगढ़ को दिए थे, शायद उसी संस्कृति का प्रभाव है कि आज छत्तीसगढ़ के धरती पर भांजे के चरण हम स्पर्श करते हैं। सिर्फ तात्पर्य है कि हम अपने भांजे में भी श्री राम का नाम देखते हैं। और इस पावन धरती में जब बिटिया, वो धरती है जिसने उस शक्ति को जन्म दिया है, जिस शक्ति ने उस परम पिता परमात्मा को भी अपने गोद में खेलने के लिए लालायित कर दिया। ऐसी इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। दक्षिण कौशल की भोरम देव की यह धरती जहां से श्री राम की यह वंदना लेकर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ की लोक गायिका ओजस्वी आरू साहू जी। आइए चलते हैं श्री राम के इस पतित पावन इस भजन के साथ में। श्री राम के एक ऐसे भजन, एक ऐसे गीत में अपन के बीच प्रस्तुत करत हो, जे गीत ला आप मला सबला मोर संग गायला पढ़िए। गाहू ना, आज के दिन कंजूसी नहीं करना है बिल्कुल, सबला जोश के साथ पूरा गाना ला मोर संग गाना है। गाहू ना, आवाज नहीं आवत मोला, मोर आवाज आप मन तक पहुंचे थे? हाथ उठा के बताओ, पहुंचे थे ना? आप मन के भी मोर तक पहुंचना चाहिए। मेरे प्रभु श्री राम का लाल निशान लहराएगा, भारत के सरजमीन पर अब एक ही नारा छाएगा। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम बोलो, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हर धर्म में एक ही नारा,
गति वाला मन। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। आवत है लेकिन बहुत कम आवत है। श्री राम के नाम लेवत हो आप में थोड़ा जोश के साथ हो जाए। एक बार फिर से, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम बोले, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा। जय जय श्री राम, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जयकारा हो जाए, बोलो जय जय श्री राम। कहा गया है ना कि जो माँ का नहीं वो सारे जहां का नहीं, जो माँ का नहीं वो सारे जहां का नहीं, जो बाप का नहीं वो अपने आप का नहीं, और जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो कितने राम के हैं, जरा हाथ ऊपर उठा के बोलो गणपति सियावर रामचंद्र की। क्या बात क्या बात। एक बार साउंड के लिए भी जोरदार ताली हो जाए। आज की इस शाम में सबसे ज्यादा खूबसूरती है तो हमारे सम्मुख बैठे हुए इस ऑडियंस के, बिना दर्शकों के कलाकार बिल्कुल अधूरा है। और वो बात एक ऐसी है कि दीपक तो है लेकिन उसमें जलाने के लिए हमारे पास अग्नि नहीं है, सिर्फ वैसी ही बात हो जाएगी। आप जैसी ऑडियंस, आप जैसे दर्शक यदि हमारे पास हैं तो हमें लगता है कि वाकई में हम कहीं और नहीं बल्कि स्वर्ग के सम्मुख बैठे हुए हैं। एक बार आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। क्या बात है। भोरम देव के इस पावन धरा पे जब आप जैसे लोग मिलते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को आप तक पहुंचाने में जो काम आरू साहू जी ने किया है, विगत 5 वर्षों में उन्होंने जिस तरह से उनकी प्रस्तुतियों का आनंद हम सभी मिलकर उठाते हैं। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विधा की शुरुआत जब उन्होंने की थी आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व, तो सुवा, कर्मा, ददरिया, पंथी, पंडवानी सारे गीतों को अपने सुमधुर आवाज में वो जनता तक परोसती आ रहे हैं। और उन्हीं संकलनों में से एक हम सबके बीच में ये प्रस्तुति आप सबके बीच हम लेकर आ रहे हैं। आरू साहू म्यूजिकल ग्रुप के इस शानदार प्रस्तुति के साथ आप और हम जुड़े। लेकिन ये एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारा जैसा छत्तीसगढ़ प्रदेश है वैसे ही अन्य प्रदेश है। उड़ीसा जब जाएंगे तो लगता है कि एक ही वहां की संस्कृति झलक नजर आती है। उड़ीसा में हम जाएं तो ओडिसी नजर आती है।
उत्तर प्रदेश हम जाएं तो कथकली नजर आती है, जब राजस्थान जाते हैं तो वहां का घूमर हमें प्रसिद्धि उसकी देखने को मिलती है, जब हम असम जाते हैं तो वहां के बिहू नृत्य का हम आनंद लेते हैं। लेकिन हम जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, वाकई में 36 रागों के साथ, 36 प्रकार के वर्णों के साथ, 36 ग्रहों के साथ में यदि छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तो यहाँ की 36 प्रकार की संस्कृतियों की थाप भी आपको सुनने को मिलती है। यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि विविधताओं में विविधताएं देखने को मिलती है। जब आप कोरबा जाएं तो वहां की छत्तीसगढ़ी अलग हो जाती है, जब आप सरगुजा जाते हैं तो वहां की छत्तीसगढ़ी अलग, जब हम भोरम देव कवर्धा के क्षेत्र में होते तो यहाँ की छत्तीसगढ़ी अलग हो जाती है, जब हम राजिम, गरियाबंद और बस्तर के अंचलों में जाते हैं तो वहां की भी छत्तीसगढ़ी अलग हो जाती है। जब छत्तीसगढ़ महतारी के इस आंगन में हम सभी बैठे हैं, कहते हुए मुझे संकोच नहीं होगा कि इस पावन धरा में हमने जन्म लिया है, किसी न किसी जन्म के हमारे पुण्य है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। एक बार मेरे साथ बोल छत्तीसगढ़ महतारी की। आइए तो चलते हैं सुआ की शानदार प्रस्तुति के साथ, जिसे आवाज दे रही है छत्तीसगढ़ की स्वर कोकिला, लोक बाल गायिका, जिनकी आवाज में पूरा छत्तीसगढ़ झूम रहा है। आइए ओजस्वी आरुषा हो चुके फिर से एक बार आप सबके बीच हम प्रेजेंट करें। जैसे कि हम अनजान थे कि दीवारी के बेरा माँ बड़ किस्म किस्म प्रकार प्रकार के गीत और संगीत मना चलते, जिनमें से एक है हमारे सुआ, गौरी गौरा है, राउत नाचा है। अभी अपन के बीच ये मंच में दीदी मना ही सुआ नृत्य करे भैया मन हमारे इंस्ट्रूमेंट बजावा थे, मैं आप मन बल छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत मन गावा था। आप मन ला सिर्फ और सिर्फ ताली बजाना है, दोनों हाथ पर उठा के जोरदार ताली हो जाए। सुआ में ताली के बहुत महत्व होते हैं, पूरे गाना में ताली एकदम बजना चाहिए भैया, हाथ उठा के। हरी हरी नैना मन में सुबह सुबह बोला दे
मोर जोगा जो जय जय सीता राम के भैया, जय लक्ष्मण बलवान हो, जय कपीस सुग्रीव के भैया, कहत चले हनुमान। ऐसन पार बजा बजनिया, ऐसन पार बजा बजनिया के थिरके पूरा पूरम देव महोत्सव हमार हो, और ठाकुर देवता मगन हो जा पहुंचा मजहार बहुत धन्यवाद। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की छत्तीसगढ़िया। लेकिन यहाँ तो आधा जन पूरा कोड़िया नजर आता है। एक बार दिल से जयकारा हो जाए कि ये धरती में हम जन्म ले हन हमारे छत्तीसगढ़ महातारी बरे। बोल छत्तीसगढ़ महातारी की। बस 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 ज्यादा छन कहे गए हैं कि कहो धान के कटोरा तो कहो सोन के थारी है, कहो धान के कटोरा तो कहो सोन के थारी है। ये ममता मई धरती मोर छत्तीसगढ़ महतारी है, मोर छत्तीसगढ़ महतारी। एक बार धरती के लिए जोरदार ताली हो जाए आप सबके तरफ से। और एक हमारे युवा मित्र मंडली के भी आह्वान है, 27 अप्रैल 2026 के दिन गो सम्मान दिवस के ये आयोजन है, जहाँ तहसील स्थल में ये आयोजन करे जाते हैं, जहाँ गौ सेवा गौ रक्षार्थ ये आयोजन ये अभियान करे जाते हैं, जहाँ तहसील
ऑफिस में जाके आप अपन ज्ञापन जो है राष्ट्रपति तक पहुंचा सकते हो। और गौ सेवा यदि हमार सनातन धर्म की ये परंपरा है कि गौ माता में हम सबको देवी देवता के निवास मानथन। मैं चाहत हूँ ऐसा युवा शक्ति ला कि आप हमेशा आगे बढ़ो। और जब हमार महादेव यहाँ विराजमान है और महादेव के भजन न चले से कैसे हो सकते। एक बार जयकार हो जाए, बोल नमः पार्वती पते हर हर। सावन मां शिव जी ला मनाबो, सावन मां शिव जी ला मनाबो, बेल के पतिया ला चढ़ाबो, बेल के पतिया ला चढ़ाबो, कांवर मां गंगा जल लाबो, कांवर मां गंगा जल लाबो, अब घड़िया भोला नहवाबो, अब घड़िया भोला नहवाबो। आप जम्मू झम के ताली चाहत हो, मैं दोनों हाथ ऊपर करके आप मन तैयार हो ना? रेडी 1 2 3 4। शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पाओ, चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पाओ। ताली हो जाए, जाओ। जटाजूट भोला के सर मां गंगा माई विराजे, पास की नाक हृदय मां बिच्छी के कुंडल साजे। हर पर घटिया के अंग भभूता तक सिखले चुप राजे, गांजा धतूरा भाग रखा के भई हमर हो नाचे। फुल पतरा में चढ़ाबो, फुल पतरा में चढ़ाबो, बम बम जयकारा लगाबो, बम बम जयकारा लगाबो। सावन मां शिव जी ला मनाबो, सावन मां शिव जी ला मनाबो, बेल के पतिया ला चढ़ाबो, बेल के पतिया ला चढ़ाबो, चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पाओ, चलो शिव मंदिर जाओ, भोला के दर्शन पाओ।
ओढ़ा के चाँव चलर रौली मोली अबीर गुलाल लगा के पंचदीप माँ करा आरती धूप कपूर जला के ढोल नगाड़ा मोहन दीद कफनी डमरू बजा के मन के मानवती ला पावो मन के मानवती ला पावो गौरी के गौरा ला मनावो गौरी के गौरा ला मनावो सावन माँ शिव जी ला मनावो सावन माँ शिव जी ला मनावो बेल के पतियाला चढ़ावो बेल के पतियाला चढ़ावो चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो हाँ चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो चलो शिव मंदिर जाओ भोला के दर्शन पावो। एक बार जयकारा हो जाए देवाधिदेव महादेव की। कहा गया है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो जितने महाकाल के भक्त बैठे एक बार जोरदार ताली हमारे महादेव के लिए भी हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भोरम देव की इस पावन धरा में जब महादेव का आगमन हो गया है तो मुझे लगता है कि अब महादेव के बाद महाकाली को भी अवतरित होने का वक्त आ गया है। तो आइए माता रानी के जस गीतों के साथ में जब जब हम ये गीतों की प्रस्तुति को आप सबके बीच लाते हैं आप और हम उस भक्ति में माताओं में झूम जाते हैं जहां ऐसा लगता है मानो साक्षात महाकाली हम सबके बीच आ चुके हैं। आइए छत्तीसगढ़ के उसी सबसे चर्चित गीत के साथ आपको हम जोड़े। आरू साहू की आवाज में जब जब ये गीत चलता है तो मुझे मालूम है कि आज जब ये परफॉर्मेंस होगी तो आप सब भी झूमने को नाचने को मजबूर हो जाएंगे। लीजिए पचरा गीत की प्रस्तुति होने वाली है। मिलियंस में व्यू आपने हमें प्रदान किया, आपका आशीर्वाद हमें व्यूज में मिल जाता है। आरू साहू ऑफिशियल चैनल में आप हमारे आरू साहू जी की आवाज में सारे गीतों को आप सुन सकते हैं और उनका आनंद लेते हुए अपना आशीर्वाद कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए भोरम देव के पावन दरबार में भोरम देव महोत्सव के इस आयोजन में माता रानी का पावन पचरा गीत। के बार एक पी के
बोल सांचे दरबार की। चलो अब माता रानी मन आए है भाई, जयकारा तुमन इतना जोर से लगा हो कि माता रानी मन तक पहुंचना चाहिए। जयकारा शेरवाली का बोल सांचे दरबार की। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। और पहली गांव देखा तो कि हमारे बैगा मन वर्दी में हवा तो माता रानी जितनी भी आई है सबको निवेदन है बाज के दाई। अब कतनल बजाबो हमारे। ओम ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति औषधयो शांति श्यामा शांति रे धी ओम शांति ही शांति ही शांति ही ओम। अमर महतारी मन कहा थे आए हम तो थोड़ा बहुत नाच के जावो कहीं के तो चलो एक मन पर गा देता। एक बार ताली हो जाए, माता रानी जितना आए तो घर मन पर ताली हो जाए। यह खेलत खेलत गए दुलरवा गहतेली के पारा, यह गहतेली के पारा भवानी गहतेली के पारा। यह एक मटकी तेल मांगे, यह एक मटकी तेल मांगे देवा दुलरवा। तुम खिला दुलरवार बन हो, तुम खिला दुलरवार बन हो। यह राना बन हो, तुम खिला दुलरवार बन हो, तुम खिला दुलरवार बन हो। मड़वा महल हवा है नहीं, वो हमें माता रानी मन हवे तक सती। आगू आगू तह माता पाछू तोर बहिनी, चुमा चुम्बा जावत आवे लाई तोर पैजानी, चुमा चुम्बा जावत आवे लाई तोर पैजानी। आगू आगू तह माता पाछू तोर बहिनी, चुमा चुम्बा जावत आवे लाई तोर पैजानी, चुमा चुम्बा जावत आवे लाई तोर पैजानी। दया बरसावे दाई माया बरसावे हो, सातो बहिनी अला सलमा लावे हो, सातो बहिनी अला सलमा लावे हो। झूपत झूपत आवे दाई झूपत झूपत आवे हो, सातो बहिनी अला सलमा लावे हो, सातो बहिनी अला सलमा लावे हो। महतारी मनाए कहते होगा होगा कह के तैकरे मन गए। कोनो नरियर मांगा थे, कोनो नाना मांगा थे, 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 कोनो मांगा हमें वही सोचा। माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने नहीं माने देवता माता, माने
चलो अब शांत करा दो भाई, खबर की हमन पता रहती सत का कन देवी चढ़ने वाला है कह के, तो वो दहले हमन बैगा धरत आ रहते न, कैसे कराना। आयोजक समिति से निवेदन है जितना महात्मा है सब ला सम्मान विदाई करो, सब सम्मान शांत करवाओ। बोल साचे दरबार की। चलो जस गीत के साथ में बस्तर गीत के साथ चलथन। बस्तर यह गीत सुनना है का हो जाए तो चलो छत्तीसगढ़ के सबसे खूबसूरत वादी की ओर आप मान ले चलथन। वैसे ये जे जगह में हमन हवन वो मैकल श्रेणी पर्वत हवे, जब ये क्षेत्र में आता तो हमला ऐसा लगता है कि यहाँ के संत मन ये क्षेत्र कितना संस्कार दे हवे। लेकिन जब जब छत्तीसगढ़ के बात आते तब एक ही दृश्य मन में आते, बस्तर के अंचल में कर्मा गावत कर्मा झुमत वो बस्तर के आदिवासी भाई बंधु मन हमारे क्षेत्र में बहुत गोंडवाना समाज के गौड़ जाति के हमारे भाई बंधु मन जे मन हमार भोरम देवला अपन बूढ़ा देव के रूप में मानते, तही महादेवला अब बूढ़ा देव के रूप में मानन। और बस्तर के अंचल में जावन कहे गए ना कि बस्तर गाये जीवन सरगम शिष्य श्यामला सुकुमारी, बस्तर गाये जीवन सरगम शिष्य श्यामला सुकुमारी, जुग जुग फहरे तेरा चल जय हो जाए छत्तीसगढ़ महतारी, जय हो जाए छत्तीसगढ़ महतारी। आइए बस्तर गीत के साथ आखिरी प्रस्तुति के साथ हम आपको लेकर चलते हैं। और भोरम देव महोत्सव के इस आयोजन में आप सबने हमें आमंत्रित किया, इसके लिए मैं जिला प्रशासन का यहाँ पे जो अभी कार्यरत प्रशासन तंत्र है उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। यहाँ के वरिष्ठ अधिकारीगण वरिष्ठ पदाधिकारीगण सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरू साहू म्यूजिकल ग्रुप के अंत प्रस्तुति के साथ आपको जोड़ चलते हैं। मंदर घुमड़ घुमड़ बाजे असली बाजे रे, हुड़का मंदर घुमड़ घुमड़ बाजे असली बाजे, हुड़का मंदर घुमड़ घुमड़ बाजे असली बाजे, हुड़का मंदर घुमड़ घुमड़ बाजे असली बाजे। गिरी लो यो गिरी ला, गिरी लो यो गिरी ला, गिरी लो यो गिरी ला।
विशेष धन्यवाद हमारे राज्य के सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी, जिनके विशेष आशीर्वाद से हमें यहाँ तक आने का अवसर मिला। आरू साहू म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सभी को जिन्होंने हमें इस मंच पर आने का न्योता दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अंतिम बार आखिरी तालियों की आशीर्वाद की अपेक्षा एक बार। और युवा लोकप्रिय गायिका आरू साहू के सम्मान के लिए मैं श्री सागर सिंह एसडीएम बोरला एवं एसडीएम कवर्धा श्री चेतन साहू सर को सादर आमंत्रित करूंगा। मैं आरू साहू से आग्रह करूंगा कि आप सम्मान लें और पूरा भोरम देव महोत्सव आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं चाहता है। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली बजनी इस नन्हे कलाकार के लिए। अभी छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण का पुरस्कार भी इन्हें मिला था। हम सब ये जानते हैं कि जिस उम्र में आज ये पूरे देश में जानी जाती है, उस उम्र में एक युवा पढ़ाई करता है, संघर्ष करता है, लेकिन आरू साहू ने अपनी गायिका और अपनी अदाकारी से पूरे देश में जाने जाती है। तो हम सब ये आशीर्वाद, ये दुआ कर रहे हैं कि भगवान शंकर आपको ऐसी और आगे बढ़ाएं। और आप सबको बता दें, भोरम देव महोत्सव 2026 के इस शानदार महोत्सव का आप सब आनंद ले रहे हैं। हमारे यशस्वी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी के प्रयास से हर साल ये महोत्सव आप सबको बहुत शानदार और भव्य तरीका से देखने को मिलता है। सम्मान्य जिलाधीश महोदय हमारे बीच हैं और मैं चाहता हूं कि आरू साहू जी का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय डीएम पोयाम सर जी, जिला सीओ सम्मानीय अग्रवाल सर जी हमारे बीच हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए युवा लोकप्रिय गायिका आरू साहू जी के लिए। और आप सबको बता दें, सब जानते हैं 146 करोड़ की लागत से भोरम देव कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें आप सब। ये उनका अथक परिश्रम है कि पूरे देश में कवर्धा भोरम देव का नाम जाना जाए, इसलिए रात दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं। और अगली प्रस्तुति की ओर हम बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत से कार्यक्रम हैं। अभी हम सबको दिलीप सड़ंगी को भी सुनना है। हमारे सम्मान अतिथिगण भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हम सब उनका अभिनंदन करते हैं। और इस छोटी सी प्रस्तुति के बाद हम सीधे आज के आतिथ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री आद्या पांडे। आप भिलाई से आए हैं और बहुत शानदार भरतनाट्यम की आप प्रस्तुति करेंगे। और इस नृत्य के माध्यम से आप देखेंगे कि माँ सरस्वती की वीणा में कोई नुस्ख आ जाता है तो वो उसे कैसे ठीक करती है। तो मैं सीधे मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री आद्या पांडे। एक बार जोरदार इनका ताली बजाकर अभिनंदन करिएगा। और आप सबको बता दें, आज की रात बहुत मनमोहक होने वाली है क्योंकि अभी आरू साहू के आप सब ने बहुत शानदार प्रस्तुति देखी। और आप सबको बता दें, अभी दिलीप सड़ंगी जी का मंच में आना बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि आज की रात जितने लोग आए हैं, निश्चित रूप से भोरम देव महोत्सव 2026 आप सबकी उपस्थिति पर निश्चित रूप से यादगार होने वाली है। हम सब ये कोशिश करते हैं, हम सब ये प्रयास करते हैं कि भगवान शंकर का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बनी रहे। और आप सबको बता दूं, भोरम देव महोत्सव न केवल कवर्धा बल्कि पूरे देश और पूरे प्रदेश में जानी जाती है। दूर दूर के तमाम ऐसे दर्शक भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं। और इसी मंच के माध्यम से हमने
देश और विदेश में अपनी ख्याति और लोकप्रियता अर्जित करने वाले ऐसे सभी कलाकारों की प्रस्तुति इस मंच से हमने देखी है। तो इस नन्हे कलाकारा के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। आद्या पांडे भिलाई से भरतनाट्यम की खूबसूरत प्रस्तुति आपके सामने। मरगत वीण
बहुत शानदार, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिएगा। मैं सुश्री आद्या पांडे जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए सम्मान्य जिला कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा सर जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। साथ ही साथ जिला सीओ सम्मान्य अग्रवाल सर जी एवं एडीएम सम्मान्य विनय पोयाम सर जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप आएंगे और इस नन्ही कलाकारा को आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे। सम्माननीय आरबी देवांगन सर जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा आप भी आएंगे। और सुश्री आद्या पांडे जी अभी बहुत शानदार जिन्होंने भरतनाट्यम की प्रस्तुति हम सबके सामने दी, पुनः इनके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए। और ऐसे बारीक शास्त्रीय पारंपरिक जो नृत्य होते हैं निश्चित रूप से ये समझने के योग्य होते हैं और हम सब इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और अब हम अतिथि कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आगामी कार्यक्रम के संचालन के लिए सम्माननीय अवधेश नंदन श्रीवास्तव सर जी को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करिएगा। धन्यवाद। भोरम देव महोत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। माननीय अतिथिगण हमारे बीच विराजमान हैं। बहुत आदरपूर्वक उन्हें हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय, मैं आदरपूर्वक सबके नाम यहाँ पर लेना चाहता हूँ, कृपया मंच पर आकर विराजमान होने का कष्ट करें। माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष कृषक कल्याण बोर्ड। माननीय श्री ईश्वरी साहू जी, जिला पंचायत कबीरधाम के माननीय अध्यक्ष महोदय। जिलाधीश महोदय श्री गोपाल वर्मा जी। श्री कैलाश चंद्रवंशी जी, माननीय उपाध्यक्ष जिला पंचायत। श्री भगत पटेल जी, माननीय सदस्य छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण। माननीय श्रीमती बालकाराम किंकर वर्मा, अध्यक्ष जनपद पंचायत बोडला। माननीय श्री नंद श्रीवास, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत बोडला। माननीय श्रीमती गंगा लोकचंद साहू जी, सदस्य जिला पंचायत। माननीय श्री राम कुमार भट्ट जी, सदस्य जिला पंचायत। माननीय श्री बीरेंद्र साहू जी, सदस्य जिला पंचायत। माननीय श्रीमती पूर्णिमा मनीराम साहू जी। माननीय श्रीमती सुमित्रा विजय पटेल, सदस्य जिला पंचायत, कृपया मंच पर पधारें। मेरा निवेदन है माननीय श्रीमती सुषमा गणपत बघेल, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा। माननीय श्री गणेश तिवारी जी। माननीय श्री
गणेश तिवारी जी उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा, माननीय श्री रोशन दुबे जी सदस्य जिला पंचायत, माननीय श्रीमती राजकुमारी साहू जिला पंचायत सदस्य महोदया, माननीय श्रीमती ललिता रूप सिंह दुर्वे सभापति जिला पंचायत, माननीय श्रीमती राजेश्वरी धृत लहरे जिला पंचायत सदस्य, माननीय श्री राजकुमार मिरावे जी सदस्य जिला पंचायत, माननीय श्री विदेशी राम दुर्वे जी पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय श्री अनिल ठाकुर जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका कवर्धा, माननीय श्री नेमीचंद पटेल सदस्य जनपद पंचायत, माननीय श्रीमती दुर्गा लांझे सरपंच चौरा, माननीय श्रीमती लक्ष्मी परमेश्वर मानिकपुरी सरपंच चपरी, माननीय श्री मिलू राम साहू मंडल अध्यक्ष भोरमदेव, माननीय श्री गजानंद यादव मंडल अध्यक्ष रेंगाखार, माननीय श्री अजय कौशिक महामंत्री मंडल भोरमदेव और माननीय श्री चेतन विश्वकर्मा जी महामंत्री मंडल भोरमदेव। सभी सम्माननीय अतिथिगणों से अनुरोध है कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें। बहुत ही गरिमामय समारोह है भोरमदेव महोत्सव 2026। मेरा विनम्र अनुरोध है कि जैसी की परंपरा है हम दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ की औपचारिकता पूरी करें। माननीय सभी अतिथिगणों से मेरा निवेदन है, माननीय अतिथिगण कृपया दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम के शुभारंभ की वह रस्म अदा करने का कष्ट करें। हमें प्रसन्नता है कि भगवान भोरमदेव के पवित्र प्रांगण का उद्धार हो रहा है, विकास के बड़े कार्य हो रहे हैं। भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना का कार्य यहां पर चल रहा है और इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत यहां पर हम सब भोरमदेव महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे गरिमामय कार्यक्रम के सभी सम्माननीय अतिथिगण भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गंसस्तनूभिर्यसेमहि देवहितं यदायुः। श्री चंद्रम खंडम दिव्यम कंठाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंद्रम प्रतिगृहताम मां चंद्रम समर्पयामि श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। परमेश्वर परमेश्वरी सुगंधिनी मालात्यादिनी वैप्रभवमय हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहतां मां। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमः आग्रह सर्वदेवानां धूपम् आग्रापयामि धूपं समर्पयामि धूपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। इदं फलं मया देवी स्थापितं पुरतस्तो तेन मे सफलातिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि नारिकेल फलं समर्पयामि। जन्मनि जन्मनि नारिकेल फलं समर्पयामि। और विधिवत दीप प्रज्वलन और पूजन के माध्यम से भोरमदेव महोत्सव का शुभारंभ यहाँ पर हुआ। माननीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले हमारे बीच मंचासीन है माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष महोदय कृषक कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़, जिनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं एसडीएम बोडला श्री सागर सिंह जी। कृपया स्वागत करें माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी का। कृपया ताली बजाकर हम स्वागत करें। मेरा निवेदन है एसडीएम कवर्धा श्री चेतन साहू जी, हमारे बीच मंचासीन माननीय श्री ईश्वरी साहू जी, जिला पंचायत के माननीय अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। तालियों के साथ हम पुनः अभिनंदन करते हैं। मैं एसडीएम बोडला श्री सागर सिंह से निवेदन करता हूं, जिलाधीश महोदय हमारे बीच विराजमान हैं, आदरणीय श्री गोपाल वर्मा जी, उनका अभिनंदन करें। एसडीएम बोडला, तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं।
और मैं निवेदन करता हूं श्री चेतन साहू जी कृपया पधारें और स्वागत करें माननीय श्री कैलाश चंद्रवंशी जी। उपाध्यक्ष महोदय जिला पंचायत कबीरधाम, तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। और मेरा निवेदन है श्री आर.बी. देवांगन जी डिप्टी कलेक्टर से, आदरणीय श्री भगत पटेल जी सदस्य छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका स्वागत करें। श्री आर.बी. देवांगन जी, तालियों के साथ हम उनका अभिनंदन करें। मेरा निवेदन है श्री पुलेश्वर पटेल तहसीलदार बोडला कृपया पधारें और अभिनंदन करें। माननीय श्री राम किंकर वर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जनपद पंचायत बोडला के माननीय अध्यक्ष प्रतिनिधि अध्यक्ष महोदय उपस्थित हैं, श्रीमती बालका राम किंकर वर्मा जी, तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं। और श्री नंद श्रीवास जी उपाध्यक्ष महोदय जनपद पंचायत बोडला के स्वागत के लिए श्री आकाश सिंह CEO जनपद पंचायत बोडला कृपया स्वागत करें श्री नंद श्रीवास जी का। इसके बाद श्री अखिलेश ध्रुव रेंगाखार तहसीलदार कृपया स्वागत करें। माननीय श्रीमती गंगा लोकचंद साहू सदस्य जिला पंचायत कृपया उनका स्वागत करें। श्री आकाश सिंह CEO जनपद पंचायत बोडला। हमारे बीच उपस्थित आदरणीय श्री राम कुमार भट्ट जी सदस्य सभापति जिला पंचायत कबीरधाम के स्वागत के लिए सुश्री रितु श्रीवास नायब तहसीलदार को मैं आमंत्रित करता हूं, कृपया स्वागत करें। माननीय श्री राम कुमार भट्ट जी विराजमान हैं। मेरा निवेदन है श्री आकाश सिंह CEO स्वागत करें। माननीय श्री वीरेंद्र साहू जी सभापति सदस्य जिला पंचायत कबीरधाम का, तालियों के साथ हम कृपया अभिनंदन करें सम्माननीय अतिथिगणों का। और मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे मंचासीन गणमान्य अतिथिजनों का स्वागत करने के लिए कृपया शीघ्र आ जाएं। श्री हुलेश्वर पटेल तहसीलदार, श्री आकाश सिंह CO, श्री अखिलेश दुर्वे और सुश्री रितु श्रीवास सभी कृपया मंचासीन। माननीय श्रीमती पूर्णिमा मणिराम साहू जी, माननीय श्रीमती सुमित्रा विजय पटेल जी सदस्य जिला पंचायत, माननीय श्रीमती सुषमा गणपत बघेल जी, मंचासीन सभी गणमान्य अतिथिगणों का एक एक कर स्वागत करें। हम ताली बजाकर उनका अभिनंदन करना चाहते हैं। माननीय श्रीमती सुषमा गणपत बघेल जी विराजमान है, अध्यक्ष जनपद पंचायत कवर्धा। माननीय श्री गणेश तिवारी जी हैं उपाध्यक्ष महोदय जनपद पंचायत कवर्धा। माननीय श्री रोशन दुबे जी सदस्य जिला पंचायत, माननीय श्रीमती राजकुमारी साहू जी जिला पंचायत, माननीय श्रीमती ललिता रूप सिंह धुर्वे जी सभापति जिला पंचायत, माननीय श्रीमती राजेश्वरी धीरत लहरे जी सदस्य जिला पंचायत, माननीय श्री राजकुमार मेरावे जी सदस्य जिला पंचायत। और विराजमान है जिला पंचायत के पूर्व माननीय अध्यक्ष श्री विदेशी राम धुर्वे जी, उनके स्वागत के लिए। और माननीय श्री अनिल ठाकुर जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका कवर्धा, माननीय श्री नेमी चंद पटेल सदस्य जनपद पंचायत बोडला, माननीय श्रीमती दुर्गा लांझे सरपंच ग्राम पंचायत चौरा, माननीय श्रीमती लक्ष्मी परमेश्वर मानिकपुरी सरपंच ग्राम पंचायत छपरी, माननीय श्री मिलू राम साहू मंडल अध्यक्ष भोरमदेव, माननीय श्री गजानंद यादव मंडल अध्यक्ष रेंगाखार, माननीय श्री अजय कौशिक महामंत्री मंडल अध्यक्ष भोरमदेव महामंत्री, श्री चेतन विश्वकर्मा महामंत्री मंडल भोरमदेव और श्री नरेंद्र मानिकपुरी महोदय कृपया इनका भी स्वागत करें। मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जनों का एक बार हम ताली बजाकर और मेरा निवेदन है SDM बोडला श्री सागर सिंह जी कृपया स्वागत करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री अभिषेक अग्रवाल जी का। और यहाँ पर श्रीमती गीता पप्पू धुर्वे जी भी विराजमान हैं, मंच पर सादर उन्हें आमंत्रित करते हैं। श्रीमती गीता पप्पू धुर्वे जी सदस्य, श्रीमती दीपा पप्पू धुर्वे जी सदस्य जिला पंचायत कबीरधाम कृपया मंच पर पधारें। माननीय श्री छोटू राम चंद्रवंशी जी भी यहाँ पर हैं, कृपया मंच पर पधारें। मेरा निवेदन है जिला पंचायत के माननीय सदस्य महोदय मंच पर स्थान ग्रहण करें। और माननीय श्री राम किंकर वर्मा जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका भी अभिनंदन करें। तालियों के साथ हम सभी गणमान्य जनों का स्वागत करते हैं। और बिना किसी विलंब के अतिरिक्त औपचारिकता के मैं निवेदन करना चाहता हूँ भोरमदेव सनातन तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष और जिला प्रशासन के मुखिया जिलाधीश महोदय माननीय श्री गोपाल वर्मा जी से कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करने का कष्ट करें। भोरमदेव महोत्सव में पधारे आज के माननीय अध्यक्ष
कृषक कल्याण बोर्ड श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, श्री ईश्वरी साहू जी अध्यक्ष जिला पंचायत, श्री कैलाश चंद्रवंशी जी उपाध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती बालिका राम किंकर वर्मा अध्यक्ष जनपद पंचायत, यहाँ पर मंच में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, इस महोत्सव में भाग लेने वाले सभी कलाकार एवं सभी जिले वासियों का मैं भोरम देव सनातन तीर्थ ट्रस्ट एवं जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि भगवान भैरवदेव महाराज की असीम अनुकंपा से 146 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से भोरम देव कॉरिडोर परियोजना के तहत इस तीर्थ क्षेत्र के विकास का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसकी आधारशिला 1 जनवरी को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी तथा माननीय केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने रखी थी। इस परियोजना के माध्यम से मंदिर की पुरातात्विक भव्यता को सुरक्षित बनाए रखते हुए आसपास के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करते हुए आधुनिक पर्यटन सुविधाओं को इसका समग्र विकास किया जाएगा, क्योंकि कॉरिडोर का कार्य प्रारंभ हो जाने के कारण मूल स्थान पर यह विशाल आयोजन करा पाना संभव नहीं था। इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस स्थान पर 1 दिवसीय भोरम देव महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है। ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर किसी भी देश की सांस्कृतिक समृद्धि की परिचायक होती है, जिससे समकालीन सभ्यता और जीवन शैली की जानकारी मिलती है। ऐसे ही हमारे कबीरधाम जिले की गौरवशाली और चिरस्थायी धरोहर है भोरम देव। मणि नागवंशी राजाओं द्वारा निर्मित यह अनूठी रचना वर्षों से आध्यात्मिक और धार्मिक आस्था का केंद्र रही है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल से यहाँ प्रतिवर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के 13 तिथि को विशाल मेला लगता आया है एवं वर्ष 1995 से इसने भोरम देव महोत्सव का स्वरूप लिया है। कला एवं संस्कृति से अटूट प्रेम रखने वाले और लोक चिंतन को जीवंत रूप देने के लिए समर्पित यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने सन 1995 में पहली बार महोत्सव का आयोजन कर बिखरे हुए विविध लोक कलाओं और संस्कृति को एक मंच पर लाकर उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन करने का सुअवसर प्रदान किया। लोक कला एवं संस्कृति के अलग अलग विधाओं के अनुरूप प्रदर्शन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों द्वारा इस महोत्सव में लगातार किया जाता रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष के आयोजन में अधिक से अधिक, क्योंकि 3 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे रखा नहीं जा सका क्योंकि भोरम देव कॉरिडोर का निर्माण चल रहा है, तो वहाँ पे जगह थोड़ा व्यस्त है। इसलिए 3 दिन के बजाय यहाँ पे 1 दिन का कार्यक्रम जो है आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर इस वर्ष के आयोजन में अधिक से अधिक छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति के कार्यक्रम एवं स्थानीय तथा क्षेत्रीय कलाकारों के साथ स्कूली बच्चों को अवसर प्रदान किया गया है। अपनी अद्भुत गायकी के दम पर अल्पायु में ही कला जगत में अपनी विशेष पहचान बनाने वाली आरू साहू के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय गायक श्री दिलीप षडंगी जी हमारे विशेष आकर्षण हैं। आज यहाँ इसके अतिरिक्त कथक और लोकल भरतनाट्यम के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ है। मुझे आशा है कि कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध यह महोत्सव अनवरत चलता रहेगा और अपने आयोजन की गरिमा और विशिष्टता के कारण संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं भोरम देव महोत्सव के इस पावन अवसर पर आप सबका पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय जिलाधीश महोदय। मैं माननीय अतिथिगणों के उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले जनपद पंचायत बोडला की अध्यक्ष महोदया माननीय श्रीमती बालिका राम किंकर वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपना उद्बोधन प्रदान करें। तालियों के साथ कृपया हम सब अभिनंदन करते हैं आपका। मैं जिला पंचायत के माननीय उपाध्यक्ष महोदय श्री कैलाश चंद्रवंशी जी को सादर आमंत्रित करता हूं। कृपया अपना उद्बोधन हम सबको प्रदान करें। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं।
कृपया तालियों के साथ अभिनंदन करें, मेरा निवेदन है। बोल भोरम देव बाबा की। भाई सामने की लाइट बंद कर देना, कार्यक्रम चला पे। बोल भोरम देव बाबा की, काशी विश्वनाथ की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज भोरम देव महोत्सव के आप सब ला बहुत बहुत बधाई, आप सब ला बहुत बहुत शुभकामना। मैं भोरम देव बाबा से प्रार्थना करता हूं कि भोरम देव बाबा आप सब के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे, आप सब के घर में धन्य धान्य से भरपूर रहे, ऐसे मैं भोरम देव महाराज से प्रार्थना करता हूं। निश्चित रूप से देश के आजादी के 75 साल से ज्यादा अमृत काल हमारे देश में चलत है। जब अमृत काल देश में चलत है तो देखना देश में परिवर्तन कैसे चलत है। हमार सांस्कृतिक, हमार धार्मिक, ये सब चीज के लिए कार्य अमृत काल में होते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 500 साल के बाद अयोध्या में राम के मंदिर बनते, काशी में कॉरिडोर के निर्माण होते, उज्जैन महाकालेश्वर में कॉरिडोर के निर्माण होते। अब भोरम देव बाबा में गला भोरम देव कॉरिडोर के निर्माण होते। ये सब चीज अगर कहूं होते, ये सब चीज अगर बनते तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी और माननीय विष्णु देव साय और माननीय विजय शर्मा जी के नेतृत्व में होते। मैं आप सबसे आग्रह करियो, एक बार जोरदार ताली बजा के आप हार्दिक धन्यवाद कराओ। निश्चित रूप से बात चाहे भोरम देव का रहे, बात चाहे कवर्धा के हनुमंत वाटिका के रहे, बात चाहे बुढ़ा महादेव के विस्तार के रहे, कवर्धा में भी धार्मिक क्षेत्र में चाहे जीर्णक बात रहे कि जुनवानी की बात रहे, जतका हमार प्राचीन है, जतका हमार देवाला है, जतका हमार मठ मंदिर हवाए, एला आओ विस्तार करे के काम हमार निश्चित रूप से भाजपा के सरकार में हुआ थे। आप सब ला, आप चूंकि आज कार्यक्रम देखे लाए हो, मैं समझा था तो मैं भाषण ज्यादा लंबा नहीं देना चाहा। आप सब चाहते हो कि दिलीप षडंगी के कार्यक्रम देखोगे के चाहत है ना कि भाषण सुनना है, नहीं तो विज्ञापन के रूप में बीच में खड़ा होना ठीक नहीं है। तो मैं बात ला समाप्त करके बोलो भारत माता की, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने बिल्कुल सही कहा। दिलीप षडंगी जी बिल्कुल तैयार हैं अपना शानदार कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन मैं आशीर्वचन के लिए निवेदन करना चाहता हूँ माननीय श्री ईश्वरी साहू जी, अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत, कृपया अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भोरम देव महाराज की, भोरम देव महाराज की। बड़ा आज खुशी की बात है हमारे लिए, हमार भोरम देव क्षेत्र, हमार छत्तीसगढ़ के खजुराहो जिला पूरा प्रदेश के साथ साथ देश में जाने जाने वाले ऐसे आज हमार भोरम देव महोत्सव बड़ा आनंद के साथ हम सब जन मनाथन भैया। और एक हर सब आप मतलब बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत खुशी के बात है आज भोरम देव प्रदेश के साथ साथ आज पूरे देश में विख्यात है। आज हमारे भोरम देव भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, माननीय विष्णुदेव जी के सुशासन में, माननीय विजय शर्मा जी के विकास में आज कॉरिडोर के उन्नयन होने वाला है, कार्य प्रगति पर है। ये हमारे जिला के लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत बड़े शुभ संकेत है। हम बहुत भाग्यवान अपन आप लोग महसूस करत हन कि भोरम देव महाराज के, हमारे भोरम देव महाराज हमारे क्षेत्र के लिए आज खुशी के दिन बरसात है,
हमारे लिए सुख शांति के दिन है, हमारे लिए आशीर्वाद के दिन है। आज हम बड़े ही सुंदर ढंग से ऐसे हम अपन क्षेत्र में निवास करत हन। और मैं और ज्यादा बोलना नहीं चाहूं, लेकिन बताना चाहूं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के राज्य में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटी में, हमारे माननीय विष्णुदेव जी के सुशासन में, हमारे माननीय विजय शर्मा जी के विकास में आज पूरा हमार क्षेत्र ला कही कि हमार जिला ला कही कि हमार प्रदेश ला कही भैया, आज माननीय विजय शर्मा जी हमार जिला ला बहुत बड़े विकास में आगे लाए के प्रयास करत है। चाहे वो भोरम देव के हमार तीर्थ स्थली हो, चाहे हमार कवर्धा जैसे शहर हो, चाहे हमार ग्रामीण क्षेत्र के विकास हो। आज हमान माननीय विष्णुदेव जी के सरकार में, माननीय विजय शर्मा जी के सरकार में हमार प्रदेश में विकास के गंगा बहत है भैया, विकास के गंगा बहत है। तो आज बड़े खुशी के बात है, आज हम पूरा भोरम देव के महोत्सव आप और हम सब जुड़ मिल के मनाथन। और ऐसा कार्यक्रम में उपस्थित आज हमार बीच में हमार कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष माननीय सुरेश चंद्रवंशी जी मन विराजमान है। हमारे बीच में हमारे जिला के कलेक्टर माननीय गोपाल वर्मा जी मन विराजमान है। हमारे बीच में हमारे जिला पंचायत के सीओ अग्रवाल जी मन है। हमारे बीच में हमार भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और हमारे जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष ऐसे राम कुमार भट्ट जी मन विराजमान है। हमारे बीच में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी जी मन है। हमारे बीच में अभी छत्तीसगढ़ पुलिस जवाबदेही प्राधिकरण के सदस्य बने ऐसे भगत पटेल जी मन है। हमारे साथ में हमारे सभापति वीरेंद्र साहू जी मन है। हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष राम किंकर वर्मा हमारे जन विधायक प्रतिनिधि है। हमार जनपद पंचायत बोर्डा के अध्यक्ष श्रीमती बालका राम किंकर वर्मा जी मन है। हमारे बीच में हमार जिला पंचायत के क्षेत्र के सदस्य गंगाबाई लोकचंद साहू जी मन है। हमार नंद श्रीवास जी उपाध्यक्ष हैं। हमार गणेश तिवारी जी मन उपाध्यक्ष हैं। हमार मंडल के अध्यक्ष मिलू साहू जी मन है। हमारे बीच में हमारे डिप्टी सीएम कार्यालय के सचिव नरेंद्र मानिकपुरी जी मन है। हमारे बीच में सरपंच ग्राम पंचायत छपरी, ग्राम पंचायत चौरा, ये सब जन विराजमान है। आज बड़ा सुंदर दिन है भगवान भोलेनाथ के ऐसा पवित्र धारा में आप और हम सब जोड़ मिल के बड़ा महोत्सव के आनंद लेथन। और ये महोत्सव के आप मतलब बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भोरम देव महाराज की, भोरम देव महाराज की। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है कि अब माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड अपना आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। और इसके तुरंत पश्चात बिल्कुल आपको प्रतीक्षा है दिलीप षडंगी जी का कार्यक्रम होगा। तो आइए तालियों के साथ हम अभिनंदन करें माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय किसान, जय जवान। आज के कार्यक्रम में पूरा जिला भर से आए हुए किसान भाई, साथी, मातृशक्ति, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित मंच, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही आप सबका इस कार्यक्रम में आए उसके लिए धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम सुचारू रूप से चले इसलिए अपनी वाणी मैं यही विराम देता हूं। बोलो भारत माता की जय। अतिथियों के द्वारा आशीर्वचन की श्रृंखला संपन्न हुई। कृपया विराजमान रहे। मैं निवेदन करूंगा कि लोकप्रिय गायक श्री दिलीप षडंगी जी पहले मंच पर विराजमान हो, पधारें और मंचस्थ अतिथिगणों के करकमलों से उनका सबसे पहले अभिनंदन होगा। जिलाधीश महोदय उनका अभिनंदन करेंगे। सामूहिक अभिनंदन इस भोरम देव महोत्सव में समारोह में होगा। श्री दिलीप षडंगी जी से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर पधारने का कष्ट करें।
ऐसा पवित्र धर्म मंच पर में आप और हम सब जोड़ सभी मिलके बड़ा गणमान्य महोत्सव के अतिथिजन आनंद ले विराजमान हैं। और ये महोत्सव के आप जिलाधीश मतलब महोदय बहुत बहुत बधाई विराजमान और हैं हार्दिक और शुभकामनाएं। बोलो भारत माता एक की, साथ भारत सम्मान माता होगा। की, तालियों के साथ गौरमदेव अभिनंदन महाराज करें की, जगराता के गौरमदेव महाराज और की। लोकप्रिय जस गायक देवी गीत और माता जी की सेवाएं प्रस्तुत करने वाले छत्तीसगढ़ के निवेदन है कि अब माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी जी अध्यक्ष महोदय छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण बोर्ड अपना आशीर्वचन जिलाधीश महोदय कर रहे हैं। पुष्पगुच्छ तुरंत पश्चात बिल्कुल आपको प्रतीक्षा है दिलीप षडंगी जी का कार्यक्रम होगा। तो आइए तालियों के साथ हम अभिनंदन करें माननीय श्री सुरेश चंद्रवंशी। स्मृति चिन्ह भी भेंट करेंगे कृपया। बोलो भारत माता की, भारत माता की, मंच पर जय जवान, यद्यपि जय किसान। कार्यक्रम जय प्रस्तुत जवान। करने का उनका आज के अंदाज कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट पूरा होता जिला है। भर से अपने ढंग आए से हुए वे मंच पर पधारते हैं, किसान लेकिन भाई, अभी चूंकि साथी, जिला प्रशासन और आयोजन मातृशक्ति, समिति की ओर से जनप्रतिनिधिगण, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, तो मैं उपस्थित चाहूंगा मंच, ताली बजाकर आप उनका सबका जोरदार अधिक तालियों के साथ स्वागत कृपया करता उनका हम सब हूं। अभिनंदन साथ ही करें। छत्तीसगढ़ के आप ऐसे सबका लोकप्रिय इस कार्यक्रम और में आए, वरिष्ठ गायक उसके लिए का स्मृति चिन्ह धन्यवाद। भेंट कर अभिनंदन करते आगे के हुए कार्यक्रम भोरमदेव सुचारू सनातन रूप से तीर्थ चले, ट्रस्ट के अध्यक्ष और इसलिए जिलाधीश अपनी महोदय वाणी तथा मैं यही मंचासीन विराम देता हूं। सभी बोलो भारत गणमान्य माता की अतिथिजन। जय। और उसके बाद मेरा निवेदन है कि दर्शक दीर्घा में हमारे सभी सम्माननीय अतिथिजन पधारें और इस शानदार कार्यक्रम का आनंद लें। अतिथियों के द्वारा आशीर्वचन मैं बता दूं, श्रृंखला संपन्न हुई। कृपया श्री विराजमान दिलीप मैं निवेदन कैसे करूंगा कि कलाकार लोकप्रिय हैं, गायक यद्यपि श्री उनका दिलीप हर षडंगी जी गाना पहले बहुत ही मंच पर लोकप्रिय विराजमान हुआ हो है। पधारें एक और खास बात मैं मंचस्थ बता दूं अतिथिगणों के कि कार्यक्रमों से आमा पान के उनका पतरी सबसे पहले करेला पान अभिनंदन की होगा। दुआएं जब उन्होंने जिलाधीश गाया, महोदय उनका अभिनंदन तो करेंगे। भारत सामूहिक नहीं, अभिनंदन अनेक इस देशों में, भोरमदेव बल्कि महोत्सव में पाकिस्तान में सबसे समारोह ज्यादा होगा। ये देवी श्री गीत दिलीप बजाया गया, षडंगी जी जैसे से कि मेरा मैंने कई साल निवेदन पहले है उनके ही कृपया मंच सिर मुख पर से सुना पधारने था। का कष्ट करें। ये उनकी लोकप्रियता है, हमारी सनातन संस्कृति है, और देवी की महिमा जब अपने मधुर कंठ से वह प्रस्तुत करते हैं तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति